जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ये पिटिशन 2 महीने बाद डिसाइड होती तो मेरे किसी काम की नहीं थी। जी सर, आज की हियरिंग के हवाले से बताएं जो हाई कोर्ट में हुई है। देखें, जब हमने पहले दिन पिटिशन फाइल की थी तो इस पे नोटिस हो गए थे अटॉर्नी जनरल ऑफिस को, इलेक्शन कमीशन को। आज सारे मौजूद थे, आपने भी देखी हियरिंग, उसमें दूसरी साइड से भी आर्गुमेंट्स हुए, हमने भी आर्गुमेंट्स किए। तो हमारा बेसिकली ये मुद्दा ये था, कंटेंशन ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद अदारे की तरह एक्ट करे। ऐसे ना लगे कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को बॉस कर रही है या उसको रूल करके अपने हिसाब से जो आरओज हैं, डीआरओज हैं, वो अपॉइंट कर दें। क्योंकि आपने देखा है, एडमिटेड फैक्ट है, मैंने कोर्ट में भी बताया, हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि फेयर इलेक्शंस विदाउट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंटरिम जो मिनिस्टर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, ऐसे लगता है क्योंकि पर्सनल लेवल की दुश्मनी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इस तरह की स्टेटमेंट्स इशू की हैं। और जो इन्होंने लिस्ट दी है, मैंने वो भी कोर्ट में दिखाया कि अब लाहौर की जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, वो राफिया हैदर साहिबा हैं, जो डिप्टी कमिश्नर है। ये वही राफिया हैदर साहिबा हैं जिन्होंने खदीजा शाह का एमपीओ इशू किया। उसके अलावा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एमपीओज इशू करने के। और हैरानगी की बात यह है कि ये सारे एमपीओज जो हैं वो इशू जो हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के खिलाफ हुए हैं या उनके सपोर्टर्स या उसके मेंबर्स के खिलाफ हुए हैं। सर, इधर एक बात बताएं कि ये पहली दफा हो रहा है, आपको तारीख में देखने को मिल रहा है, या ये पहले भी हो चुका है? आज मियां साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है, वो ये कहते हैं कि भाई मुझे क्यों निकाला, और उनके वही बयानी है, उनको भी तो इस चीजों का सामना रहा है बाकी पार्टीज को। देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप देखें जो इस वक्त हो रहा है, वो पाकिस्तान में उसकी आपको नज़ीर नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखें, कौन सी पार्टी के लीडर्स को अगवा किया गया है, 50-50 दिन बाद गायब किया गया है, जबरदस्ती उनकी क्लीन शेव करके, बाल बना के, उनको फेशियल करा के उनको बिठाया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप आईपीपी ज्वाइन करें या आप परवेज खटक साहब की पार्टी ज्वाइन करें। उसके अलावा आपके 103 बंदे मिलिट्री कोर्ट्स की मिलिट्री की कस्टडी में है, जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। उसके अलावा बेशुमार आपके एक एफआईआर में 2500 बंदा नॉमिनेट हुआ है डिफरेंट शहरों में। आपके केपीके में, पंजाब के अंदर, मैं वाली का बताता हूँ, वहां पे 1800 बंदा नॉमिनेट हुआ है एक एफआईआर के अंदर। और उसके अलावा जिसका बंदे का ताल्लुक है पीटीआई से, उसके रिश्तेदारों को उठाया गया, उनके घरों पे छापे मारे गए हैं। इस तरह का स्टेट की फस्तायत जो है पहले कभी नहीं नजर आई। पहले बिल्कुल होती थी इस मुल्क में, इंजीनियरिंग होती रही है, बिल्कुल होती रही है, लेकिन इस तरह स्टेट इन्वॉल्व हो के एक पार्टी को डिसमेंटल करे और फिर उसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इतनी बाइस्ड हो कि उनके बयानों से लग रहा हो कि ये हमारे खिलाफ है। तो उस पैराए में अगर आप देखें तो अगर आपके डीआरओज अपॉइंट होंगे जो ब्यूरोक्रेसी से, जो चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे, पीएम के अंडर काम करेंगे, तो उनसे हमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है उसकी उम्मीद नहीं है। इस वजह से हम कोर्ट में आए हैं कि जी आप जुडिशरी से अपॉइंट कराएं, ऑर्डर करें इलेक्शन कमीशन को, ताकि आपको सेम्बलेंस हो, एक आपको नजर आए चीज कि आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वहीं से अगर डीआरओज होंगे तो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद है। अदरवाइज इस हुकूमत के तहत जो अफसरान काम करेंगे उनसे हमें कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की उम्मीद नहीं है। आज की हियरिंग के हवाले से बताएं, अदालत की कार्रवाई से किस कदर मुतमईन है आप, और आपको क्या नजर आ रहा है? देखें, रिजल्ट तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं ख्वाहिश कर सकता हूं कि हमारी पिटिशन अलाउ हो। हमने पूरी कोशिश की, आपने देखा भी होगा, और जज साहब कोई तारीफ बनती है क्योंकि उन्होंने बहुत पेशेंट हियरिंग दी, हमें सुना, इनफैक्ट हमारे आर्गुमेंट्स अप्रिशिएट भी किए और जल्दी निपटा दिया। क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ये पिटिशन 2 महीने बाद डिसाइड होती तो मेरे किसी काम की नहीं थी। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, बहुत पर उम्मीद है कि हमारे आर्गुमेंट सुने गए, अप्रिशिएट भी किए गए और डीआरओ का ऑर्डर होगा कि वो जुडिशरी से लिए जाएं और जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देखेंगे खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे फायदा नहीं होगा, इससे फायदा हर पॉलिटिकल पार्टी को होगा, हमारी आवाम को होगा। उनके वोट पे डाका नहीं डाला जाएगा, उनका जो वोट का राइट है वो एक्सरसाइज फ्री, फेयर, इंडिपेंडेंट मैनर में होगा, तो फायदा सबका है। अच्छा, फायदा सबका है सर, ये तो आज की हियरिंग के हवाले से हो गया। सुनने में आया कि आपकी इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई है, तो ये क्या? जी बिल्कुल, कल मुलाकात हुई है। कल साइफर का केस और तोशाखाना का जो नैब का केस है वो लगा हुआ था। कुछ 10:30 से लेके हमारी 3 बजे तक, क्योंकि हम एक ही कोर्ट में थे, तो उस दौरान खान साहब से हमारी बिल्कुल गुफ्तगू होती रही। डिफरेंट इश्यूज, लीगल इश्यूज हमने सारे उनसे डिस्कस किए, बाकी उन्हें जो डायरेक्शंस देनी थी। देखें, क्योंकि
सुप्रीम लीडर तो पार्टी के वही हैं, चाहे लीगली एंटाइटलमेंट किसी और की हो जाए, लेकिन जो डिसीजन मेकर हैं उसमें खान साहब का मेजर रोल है और वही करेंगे, वही सुप्रीम लीडर हैं और उनमें उन्होंने काफी उनका एक्टिव रोल है। आपने कहा कानूनी मुशावरत हुई साइफर के हवाले से और मुख्तलिफ जी। केसेस के हवाले से, साइफर का फर्द जुर्म आयद कर दी गई है जी खान देखें, साहब पे। कल भी फर्द जुर्म आयद करने का कहा गया, तो उसमें एक बहुत बड़ा ग्लिच ये था कि हमारी जो रिक्वेस्ट थी कि इस चीज को कवर मीडिया करे, मीडिया कवर करे, मतलब मीडिया की कंप्लीट एक्सेस हो कोर्ट रूम में, ये वाली फीलिंग ना आए कि कोर्ट को जेल अथॉरिटीज चला रही हैं। हमें ये नजर आया कि जेल जो है वो जज साहब चला रहे हैं कोर्ट को। यहाँ तो हमें ये लगता है कि जेल अथॉरिटीज कोर्ट को रेगुलेट कर रही हैं। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। मीडिया को एक बंद कमरे में बिठा दिया गया जिसके इर्द गिर्द 3 साइडों पे लकड़ी की दीवार थी और सामने उसके शीशा लगा हुआ था, और वो जज साहब से और हम बुकला से और इमरान खान साहब से कम 30 से 40 से 50 मीटर के फासले पे थे। ना वहां आवाज जा रही थी, ना उनको ये पता था क्या हियरिंग हुई। इनफैक्ट वो मुझे उन्होंने इशारा किया कि क्या चार्ज फ्रेम हो गया कि नहीं हो गया, तो दे वर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कोर्ट रूम। और बाहर से मजे की बात है, बल्कि हंसी भी आती है कि उनको अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया, कुंडी लगा के। तो मीडिया भी आप कह सकते हैं जेल के अंदर एक और जेल में था, जिससे हम उनको देख तो सकते थे लेकिन वो ना वो सुन सकते थे, ना उन तक हमारी आवाज जा सकती थी। अच्छा सर, मीडिया जेल के अंदर जेल में था, ये तो आपने कह दिया। अब खान साहब का इलेक्शंस के हवाले से क्या बयानी है कि उनको क्या लगता इलेक्शन है? के बारे में खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया है, जो जुल्म हुआ है, जो फस्तायत हुई है, फाशिज्म की जो अनचेक्ड अब्यूज ऑफ पावर हुआ है स्टेट की तरफ से, इसका बदला आपने बैलेट बॉक्स में वोट के थ्रू लेना अच्छा, है। अगर कानूनी और आईनी तरीके से वही है, अपना राइट टू एक्सरसाइज करें, वोट ज्यादा से ज्यादा तो लोग निकलें घरों से बाहर, वोट डालें और इस फाशिज्म की एपिसोड को खत्म एक ही तरीका है करने का कि वोट दें आप। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन और दूसरा कि लंदन प्लान वाज ऑल अबाउट पावर एंड मनी, ये उन्होंने क्लियर मैसेज दिया। लंदन प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है, ये सिर्फ ताकत और पैसे के लिए इसको डिजाइन किया गया था और इसको एग्जीक्यूट किया गया। सर खान साहब ने ये तो कह दिया लंदन प्लान वाज अबाउट पावर एंड मनी, उन्होंने ये नहीं बताया कि इनमें कौन कौन शामिल था इस प्लान में। आपको देखें, वो तो क्लियरली पहले काफी दफा बता चुके हैं मेरे ख्याल से, कि जिस तरह एक साइफर वाली पूरी उनमें नॉमिनेट किया उन्होंने, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, कि जिस तरह उनको पर्दे में रखा गया, बताया नहीं गया। तो देखें, वो गालिब का शेर है कि चीज़ें जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, वो पर्दा जो होता है आहिस्ता आहिस्ता हट जाता है चीज़ों से। तो टाइम जो होता है ना, मौरख जो होता है, जो तारीख होती है, वो किसी को माफ़ नहीं करती। जो लोग गैर जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मिलकर काम करते हैं उनको तारीख एक्सपोज करती है। ये सारे जितने आपके एक्टर्स हैं जो इसमें अदा कर रहे हैं रोल, उन सबको तारीख एक्सपोज करेगी। खुद ही उनके साथी किताबें लिखेंगे और बताएंगे कि ये रोल इस बंदे ने रोल अदा किया। अच्छा सर, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बता दें, आज उसका भी कहा गया है कि उधर भी शायद दोबारा सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो जाए। और आखिरी क्वेश्चन ये कि अगर इलेक्शन पीटीआई जीत जाती है तो खान साहब का क्या लाहे अमल होगा, और अगर इलेक्शन पीटीआई जीतने में नाकाम होती है तो फिर खान साहब का क्या लाहे अमल होगा? देखें, पहला आपका सवाल तो देखें, बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को लीगलाइज कर रही है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। एक ट्रैकोटमी ऑफ पावर होती है। यहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव को, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मुलाजिम जो है वो आपका एज ए जज का रोल अदा करेगा, तो इससे आर्टिकल 10 ने आपका राइट टू फेयर ट्रायल नहीं होगा। और सबसे जो अजीब व गरीब बात है, जो मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री में पहली दफा हुआ होगा कि 5 जजेस कह रहे हैं आपके कि जी मिलिट्री कोर्ट जो है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और 5 जजेस ने ही उस फैसले को आज मुअत्तल कर दिया। ये कहीं नहीं होगा, ना आपकी हाई कोर्ट में होता। हम जब भी देखते हैं एक जज का फैसला ऊपर 2 जज सुनते हैं, यहाँ पे 5 जजेस मतलब बराबर हैं। ऑल जजेस आर इक्वल इन सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ चीफ जस्टिस होता है फर्स्ट अमंग इक्वल, जुडिशियल पावर उसकी भी सेम होती है। तो ये एक अजीब सा, मुझे समझ नहीं आ रही, बड़ी फनी सिचुएशन है कि 5 जजेस कह रहे हैं कि आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर सकते हैं, 5 उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये हमारी दुनिया में जग हसाई का एक मौका दिया हमने पूरी दुनिया को। सर जग हसाई होगी। बस ये बता दें खान साहब का क्या लाए अमल होगा, अगर उन्होंने कुछ बताया आपको, अगर इलेक्शन देखें अभी तो, और अगर इलेक्शन खुदा ना खास्ता हार जाते हैं, या जिस तरह देखिए अभी तो पहला टारगेट तो ये है कि एक तो हमने खान साहब की हमने लिबर्टी सिक्योर करनी है कि वो जेल से बाहर आए। ये हमारा पहला फोकस ये है एज ए लीगल टीम भी। दूसरा, इंशाल्लाह अगर इलेक्शन में जाते हैं भरपूर तैयारी से जाएंगे, सारे
हलकों से उम्मीदवार खड़े होंगे, कोई हलका खाली नहीं छोड़ेंगे। और इंशाल्लाह खान साहब पूरी उम्मीद है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, मिनिमम 2/3 मेजोरिटी के साथ पावर में आएगी। जब पावर में आएगी उसके बाद जो मैनिफेस्टो होगा उसके मुताबिक रिफॉर्म्स किए जाएंगे। हमने इंशाल्लाह मुल्क की जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करना है, कानून की हुक्मरानी लेके आनी है, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और जो पीछे चीज़ें रह गई थी उन सब को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है और कवर करना है।